हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसको कहते हैं क्रमचय व संचय। तो इस क्रमचय संचय का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, तो हम सिर्फ उतना ही कंटेन करेंगे जितना कॉम्पिटिशन में हमारा आता है, किसी भी वनडे एग्जाम में पूछता है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा होने की वजह से इसको हम लोग दो पार्ट में कंटेन करेंगे। पहले पार्ट में केवल परम्यूटेशन पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं परम्यूटेशन क्या होता है, या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या उसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। तो परम्यूटेशन वर्ड का जो बेसिक मतलब है वो मतलब है अरेंजमेंट से। अरेंजमेंट वर्ड जब भी आएगा तो ये मतलब होगा, अगर अरेंजमेंट कहीं आता है तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको परम्यूटेशन निकालना है। अब होगा क्या कि अगर आपके पास ए बी सी और डी चार लोग या चार नंबर्स या चार लेटर्स दिए हो, इसमें से दो को परम्यूटेट करना हो, दो का परम्यूटेशन निकालना हो, तो क्या मतलब होगा उसका। जैसे इनमें से कोई दो लेंगे तो ए बी ये एक परम्यूटेशन है और बी ए एक दूसरा परम्यूटेशन ये बनेगा। मतलब जहां क्रम बदलने से कोई नई चीज बन जाएगी वहां परम्यूटेशन ऑपरेट होगा, इसीलिए इसको कहते हैं अरेंजमेंट। ये एक अलग अरेंजमेंट, ये एक अलग अरेंजमेंट। अगर दो का अरेंजमेंट करना हो तो फिर बी सी का सी बी, फिर सी डी का डी सी, इस तरह करते हुए जितने पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे सबको निकाल सकते हैं। तो जब ये नंबर बड़ा हो जाएगा तो कैसे करेंगे, वही काम यहां सीखना हमको कि अगर n में से r लोगों का परम्यूटेशन, n में से अगर r लोगों का परम्यूटेशन करना हो, n में से अगर r लोगों का परम्यूटेशन मतलब n में से अगर r लोगों का अरेंजमेंट करना हो तो क्या कहलाएगा या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे NPR। नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, NPR। और हमको ज्यादा काम इसी NPR से ही करना है कि NPR होता क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ज्यादा काम हमको यही कंपटीशन में करना है। वैसे तो परम्यूटेशन की बहुत सारी डिटेलिंग है, तो फिलहाल में हम लोग NPR के बारे में जानते हैं। NPR क्या है, ये R लोगों का परम्यूटेशन है जब n लोग दिए हों, ये आपके पास n ऑब्जेक्ट हो और कहा जाए कि आप इसमें से दो लोगों का परम्यूटेशन करिए या तीन लोगों का परम्यूटेशन कीजिए या पांच लोगों का परम्यूटेशन कीजिए, तो उसको इस पैटर्न से करेंगे। जैसे यहां हम चर्चा कर रहे थे कि चार लोग हैं और दो लोगों का परम्यूटेशन करना है। चार में से कितने का परम्यूटेशन करना है, दो लोगों का, तो ये लिखा जाएगा 4p2। 4p2 इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये बात समझते हैं कि 4p2 की जो वैल्यू आएगी वो उतने आपके परम्यूटेशन, इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते जाएंगे, तो जितने यहां हम बनाएंगे उतना ही आंसर यहां पे भी आ जाएगा। तो ये होता है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन के लिए NPR के बारे में ही थोड़ा डिटेल में नॉलेज लेते हैं। ये जो NPR आप देख रहे हैं, NPR, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अगर आपने फैक्टोरियल का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से देख लीजिए। इस टॉपिक को मैंने इसीलिए स्टार्ट ही किया है कि इसके प्रीवियस हम लोगों ने फैक्टोरियल पढ़ा था, तो यहाँ फैक्टोरियल का नॉलेज यूज कर लेंगे हम लोग। तो NPR की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे किसी ने कहा कि 4p2 की वैल्यू क्या होगी, तो n की जगह 4 है और r की जगह 2 है, रख दीजिए फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 2, तो कितना बन जाएगा, फैक्टोरियल 4 और नीचे आपका सबट्रैक्ट कर दिए फैक्टोरियल 2। दोनों की वैल्यू, पिछली वीडियो मैंने ये भी कहा था कि आप 10 फैक्टोरियल तक कम से कम याद करिए वैल्यूज को, वहां मैंने लिखवाए भी थे, तो उन वैल्यूज को आप याद कर लीजिएगा। या निकालने की प्रक्रिया क्या थी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1, तो ये इससे कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो इस तरह किसी भी परम्यूटेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली हमारा काम इसी पे चलेगा कि इसके क्वेश्चन कैसे होंगे या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखा जाएगा। ठीक, तो अब फिर से एक बार NPR की बात करते हैं कि NPR क्या है। ये n लोगों में से r लोगों का क्या है, परम्यूटेशन है। जब n लोगों के का परम्यूटेशन किया जाएगा n में से r लोगों को लेकर, तो वो परम्यूटेशन कहलाएगा
NPR। एक चीज और ये बताते चले कि इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं P(n)R। वैसे तो यही तरीका ठीक है, लेकिन ऐसे भी अगर कहीं लिखा होगा तो इसका मतलब भी यही माना जाएगा। एक वैल्यू और देखते हैं। अगर हमसे कह देता है कि 6p4 की वैल्यू निकालिए, 6p4 की, तो आप कंपेयर कर लीजिए, n की जगह 6 और r की जगह 4 है, तो पहले ऊपर वाले का फैक्टर बनाएंगे, नीचे भी क्या रहेगा, दोनों का -6 - 4। ठीक, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और नीचे हमारे फैक्टोरियल 2, दोनों की वैल्यू रख दीजिएगा। फैक्टोरियल 6 की बात करें, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचता है उसका आप मल्टीपल कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ये काम होगा किसी NPR की वैल्यू निकालने के, जो भी आपको दिएगा 5p2 5p3, तो इस तरह आप कुछ काम करिएगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, इनकी वैल्यूज आप जरूर कैलकुलेट करिएगा। 4p3 6p2 8p5, इनकी वैल्यू आप अपने से कैलकुलेट करके देखिएगा कि क्या आता है, और प्रॉब्लम होती है तो इसको आप कमेंट में बताइएगा कि प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। चलते हैं कुछ आगे की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आइए अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो NPR पर बेस्ड हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n। इन सारी प्रॉब्लम में आपको n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो जब n की वैल्यू फाइंड करना होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम बनती, देखिए कैसे करेंगे। तो हम लोग पहले कुछ सॉल्व करते हैं। पहला जो होगा, पहला क्वेश्चन, उसमें दिया है NP4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5p3। दोनों की वैल्यू, जो फार्मूला था आपका NPR का फार्मूला था आपका फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r। इसी फार्मूले पे इसको ब्रेक करके देखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा फैक्टोरियल n, नीचे बनेगा फैक्टोरियल n-4, और इसी क्रम में उधर चलेंगे तो 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 - 3, जो फार्मूला था उस पर ब्रेक कर लेते हैं। अब फैक्टोरियल का यहां काम होगा। फैक्टोरियल नोटेशन में आपको बताया गया था कि जब n को हावर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल बचेगा n-1, और n-1 को भी अगर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल बचेगा n-2, n-2 को भी अगर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल बचेगा n-3, और n-3 को भी अगर बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में बचेगा n-4। ये ऐसा किया गया कि नीचे भी फैक्टोरियल n-4 था तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। एंड इक्वल्स टू में क्या दिया है, 2 टाइम्स फैक्टोरियल 5 और अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 ही होती है, तो ये फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना आपका n-1 n-2 n-3, और उधर क्या बचा, 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप देखें तो इधर का क्रम भी एक एक रिड्यूस हो रहा है और इधर का क्रम भी एक एक रिड्यूस हो रहा है। 1 × 2 से हटा देंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां भी आपको 1 2 3 4 फैक्टर है, यहां भी 1 2 3 4 फैक्टर कंपेयर कर लेंगे। सीधे n की जगह 5, n-1 की जगह 4, n-2 की जगह 3 और n-3 की जगह 2 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आ जाएगी, 5। कंपेयर कर लेगा, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं n की वैल्यूज को। ठीक, उसी क्रम में आइए देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड भी सेम उसी पैटर्न का, बस इसमें क्या है कि यहाँ 5 था, इधर दोनों तरफ n दिया हुआ है, ये आपका NP4, इधर NP2। काम वही करना है। क्या करना है सेकंड वाले में, देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या करेंगे कि NP4 लिखा है, NP4 यानी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4, और उधर 20 अपनी जगह पे रहे, और साथ ही साथ क्या करेंगे हम लोग, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2। तो आप देख लें क्या बनेगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-2
2 बनेगा। अब क्या करें, जैसे इसको सॉल्व किया था सेम वही काम यहां करेंगे कि n को बाहर करेंगे, n को बाहर किया तो n -1, n -2, n -3 तक बाहर कर लेंगे और फैक्टोरियल में n -4 बच जाएगा। यही काम उधर करिए, 20 को अपने यहाँ छोड़ दीजिए, 20 को है ना, इनटू इससे बाहर कीजिए, n बाहर कीजिए, n -1 बाहर कीजिए, n -1 तक बाहर करेंगे, फैक्टोरियल में आपका n -2 बच जाएगा। जो नीचे होगा वहां तक की चीज आप बचा लेंगे। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये देखिए ये चीज जो है वो इससे कट जाएगी। यानी यहाँ दो चीज n -1, n -3, n -2 और n -3 बचेगा। ऐसे लिखते हैं n -2 और n -3, ये जो बच गए थे इधर के, बाकी तो कैंसिल हो गया। अब उधर क्या होता है 20 को क्या लिख दो, 20 को लिख देता हूँ 5 × 4। अगर आप नोटिस कर पाए तो इधर की ये चीजें भी रिड्यूस हो रही है, एक एक कम है, दोनों में एक का अंतर है, यहाँ भी दोनों में एक का अंतर। बस कंपेयर कर लीजिए कि n -2 कितना होगा 5, n -2 = 5, तो n = कितना जाएगा 7। इस तरह आप कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा n का। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन थे जिसमें 2 मैंने सॉल्व कर दिया, 2 आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बता भी दे रहा हूं कि इसका आंसर 8 आएगा और इसका आंसर 5 आएगा। इन दोनों को आप कैलकुलेट करके देखिए, अगर आंसर नहीं आता तो कमेंट में करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, इसी के लिए चलते हैं, कुछ आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ और प्रॉब्लम देखिए बनती है इस तरह की, जिसमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ r। क्वेश्चन देख लिए इस पैटर्न के होंगे। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि आप जो है पिछले क्वेश्चन में n यानी जो ऊपर था उसकी वैल्यू निकाल, अभी आपसे नीचे r की वैल्यू निकालने को कहा है। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहां लिखे, एक को मैं सॉल्व करता हूं, एक को आप प्रैक्टिस करके खुद से देखेंगे। तो पहला वाला सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। पहले वाले में क्या लिखा है, 10PR = 5040। तो 10PR की वैल्यू क्या होगी, फार्मूला से रख देंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - r, और ये आपका 5040। यहां थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम बाहर भी करते हैं तो फिर ये पैटर्न तो बनने में बहुत समय लग जाएगा। तो फिर क्या करें, ऐसा क्या करते हैं ना कि इधर का फैक्टर करते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 × 504। इसको कोशिश करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर बन जाए। 10 मिल गया, 10 के बाद देखिए कोई मिलेगा क्या, 10 के बाद 9 कोशिश करते हैं, तो 9 से इसमें डिवाइड कीजिए, 504 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो 9 × 5 = 45, 35 और 9 × 6 = 54, 56 बच जाएगा। तो 56 बच जाएगा जो हमारा। तो फिर देखिए एक और डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, 9 के साथ 8, तो 8 × 7, यानी ये क्रम आपका बन जाता है 10, 9, 8, 7 का। अब क्या करते हैं कि ऊपर हम लोग अगर इंटू कर लें किससे, फैक्टोरियल 6 से, और नीचे हम लोग फैक्टोरियल 6 से डिवाइड कर पाए, तो ये जो ऊपर की चीज बनती है देखिए, ये क्रम 10 से लेके 1 तक का हो जाता है। ये आपका फैक्टोरियल 10 और अपॉन में फैक्टोरियल 6। इधर क्या चल रहा था, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - r। यही काम थोड़ा इस तरह की जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें सफिक्स की प्रीफिक्स जो नीचे की चीज होगी ये निकालना होगा, तब दिक्कत आएगी। तो आप इस समय किसी भी तरह जो नंबर दिया, जैसे यही नंबर दिया है तो इसको डिसेंडिंग में बनाने की कोशिश कीजिए, किसके मल्टीपल में, 9 के। तो 9 से पहले डिवाइड किए, फिर 8 से, फिर 7 से, इस तरह करते हुए आगे बढ़िएगा। फिर यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 10 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका फैक्टोरियल 10 - r = फैक्टोरियल 6। सिंपली 10 - r = 6 हो जाएगा। तो आपका यहां से निकालेगा 10 - 6 = r, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाती है। तो ये कैलकुलेशन होगा। इस तरह की प्रॉब्लम, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं, इन दोनों पैटर्न को आप ठीक से समझ लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एनपीआर की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको देखते हैं, और कुछ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज को। देखिए परमुटेशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज परमुटेशन के, जिसमें NP0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, कुछ भी हो। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि 6P0 की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर फार्मूले में जाए हम लोग तो इसकी वैल्यू बनेगी फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 - 0। दिस मीन दैट फैक्टोरियल 6
अपॉन फैक्टोरियल 6 दैट इज सिंपली 1। तो अगर NP 0 है तो हमेशा वैल्यू 1 ही होगी, यानी 8P0, 9P0, 10P0 इस सब की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अगर नीचे जो सफिक्स है वो अगर 0 रहता है तो वहां वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 होगी। देन आफ्टर चलते हैं इस पे, NPN की वैल्यू हमेशा फैक्टोरियल n होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 3P3 निकालिए, तो ये आपका फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो ये तो रह जाएगा 3 फैक्टोरियल और अपॉन में 0 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वाले चैप्टर में बताया गया था टॉपिक पे कि ये जो फैक्टोरियल 0 इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 3 ही बच जाएगी। तो इस तरह अगर आपको कुछ भी 5P5, 6P6 या 7P7 ये कुछ भी आता है, इसका आंसर फैक्टोरियल 5, इसका आंसर फैक्टोरियल 6, इसका आंसर फैक्टोरियल 7। अगर दोनों के सेम होंगे तो उस केस में आंसर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 9P9 की वैल्यू क्या होती है, तो 9P9 की वैल्यू फैक्टोरियल 9 होगी। ठीक, अब उसके बाद ये एक प्रॉपर्टी इसमें देखिए कि अगर कुछ ऐसा क्रम बने जिसमें आप देखिए यहाँ 1 का डिफरेंस है, ऊपर दोनों के सेम है और यहाँ r का मल्टीपल है, अगर ऐसा बनता है तो NPR हो जाएगा। क्या कहना चाहता हूं, अगर मेरा 4P3 प्लस 3 टाइम्स 4P2 हो जाए, देखिए या तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें या इसकी सीधे सीधे वैल्यू बन जाएगी 5P3। कैसे? या देखिएगा ये दोनों सेम हो, है ना, ये देखिए ऊपर के सेम, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस है, नीचे वालों में 1 का डिफरेंस, और यहां जो नंबर होगा वही यहां पे मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए, तो वही यहां पे मल्टीपल के फॉर्म में। तो आंसर क्या होगा, इससे एक ज्यादा ऊपर आएगा और नीचे ये बड़ा नंबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों में से ये बड़ा होगा ना, ये बड़ा नंबर नीचे रहेगा। देखिए एक और पैटर्न मानते हैं, 6P2 प्लस 2 टाइम्स 6P1, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आएगी 7P2। कैसे पता चला कि ये ऊपर दोनों सेम है और नीचे जो सफिक्स था उसी का मल्टीपल साथ में 1 कम होना चाहिए, तो आंसर क्या है, 1 इंक्रीज करेगा, नीचे ये वाला मल्टीपल रहेगा, तो 1 इंक्रीज करेगा 7 और नीचे ये वाला तो 7P2। इस तरह आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ये आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर दिया हो या आपका जो ऑप्शन है वही P के फॉर्म में दिया हो, तो अगर आप डिजिट के फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आपको P के फॉर्म में आने में बहुत मुश्किल होगा। इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर ले, कुछ आ जाए वैल्यू, फिर वो आपको पता करना मुश्किल होगा कि वो 5P3 की वैल्यू की, फिर आपको विकल्प भी सॉल्व करके देखना होगा कि किसकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है। तो इस पैटर्न से आप बना सकते हैं। ठीक, अब परमुटेशन में कुछ प्रॉब्लम बचती है जो लेटर्स बेस्ड हैं या कहें कि वर्ड बेस्ड है, तो उनको देखना होगा आपको। हालांकि उनका भी बहुत ब्रॉड एरिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि किस तरह लेटर बेस्ड क्वेश्चन या वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को लगाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ लेटर बेस्ड क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं कुछ वर्ड के जो प्रॉब्लम है, लेटर बेस्ड प्रॉब्लम इस तरह। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड। इन वर्ड्स के लेटर को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर की बात करते हैं कि संडे में जो लेटर्स आए उनसे और कितने वर्ड बनेंगे। क्वेश्चन में विद और विदाउट मीनिंग लिखा होगा, कि ऐसा नहीं कोई मीनिंगफुल वर्ड के बारे में पूछेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम 2 तरह की होती है। पहली 2 प्रॉब्लम देखिए जिसमें कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं है, एक बार 2 नहीं, लेकिन इसमें तीसरे से लेकर 6वें तक में कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीटेड है, यानी 2 कैटेगरी बन जाती है। एक वो वर्ड्स जिसमें लेटर रिपीट नहीं करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स वो सीधे से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, सीधे से फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। कोई भी वर्ड है तो आप अगर उसमें रिपीटिशन नहीं है तो उससे कुल कितने वर्ड्स बनेंगे, उनके लेटर से कितने वर्ड बनेंगे, तो सीधे आप फैक्टोरियल लगा दीजिएगा उसका। गिन लीजिए, जैसे इसमें बात करेंगे तो गिन लीजिए कितना होगा और आप फैक्टोरियल बता देंगे कुल कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप खुद से करिए इसको। ठीक,
अब आप क्या करते हैं, जब रिपीटिशन की प्रॉब्लम आएगी, जैसे ये इलाहाबाद लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो आप पहले काउंट करेंगे कि कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, और फिर रिपीटेड लेटर्स हैं, तो उनका क्या करना होगा, थोड़ा यही हम समझेंगे। इस केस में नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो फिर से क्या करते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी फैक्टोरियल 9 हो गया। ये तो ऊपर के क्वेश्चन के लिए बताया गया था। रिपीटेड में क्या करेंगे, देखेंगे ए कितनी बार आया है, 1 2 3 4। फिर और कौन सा वर्ड रिपीट, लेटर रिपीट है, एल कितनी बार है, 1 2। और कोई रिपीटेड है क्या, एल और ए के अलावा कोई और तो रिपीटेड है नहीं। इन रिपीटेड के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर देंगे, ये काम होगा। यानी अगर नॉट रिपीटेड वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, तब तो सीधे फैक्टोरियल लगा देंगे। लेकिन अगर रिपीटेड का क्वेश्चन बनता है, यही रिपीटेड का क्वेश्चन ज्यादा बनता है, तो रिपीटेड में क्या करना होगा, पहले हम पूरे का फैक्टोरियल लगाएंगे और अपॉन में रिपीटिशन का फैक्टोरियल लगा देंगे, सीधे हमको नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। जैसे आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन की बात की, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड के पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। देन आफ्टर आप देखिए रिपीट करो, ए रिपीट करता है कितनी बार, 1 2 3 बार। फिर एस रिपीट कितनी बार करता है, 1 2 3 बार। और कोई रिपीट करता है क्या, एल रिपीट कर रहा है। आई कितनी बार रिपीट करता है, आई एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार। फिर एन कितनी बार रिपीट कर रहा है, वो देखिए, एन एक बार 2 बार। फिर और कौन रिपीट कर रहा है, ए हो गया, एस हो गया, आई हो गया, एन हो गया। और कोई रिपीट तो कर नहीं रहा है। इनके फैक्टोरियल से डिवाइड, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। इस तरह जब रिपीटेड वर्ड का केस बनेगा, तो अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो क्या करेंगे, टोटल फैक्टोरियल से रिपीटेड के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। तो इसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अपने कंपटीशन के लिए सिर्फ इतना ही याद रखिए कि अगर नॉट रिपीटेड लेटर्स हैं तो सीधे फैक्टोरियल लगा देंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। रिपीटेड लेटर्स हैं तो उसमें टोटल और अपॉन रिपीटेड लेटर का फैक्टोरियल रहेगा। ये 2 क्वेश्चन, एक बनाना और एक मैथमेटिक्स छोड़ दे रहा हूं, इसको आप अपने से कर लेगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा। देन आफ्टर इसकी वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप फैक्टोरियल नहीं सॉल्व करना जानते हैं तो पहले आप फैक्टोरियल का जो वीडियो है उसको देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल पर जाके सर्च कर लें, उसका ये जो फैक्टोरियल की प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्व कराई गई थी। क्योंकि इसको तो आपको ही सॉल्व करना पड़े, जब भी नई प्रॉब्लम आएगी तो नया फैक्टोरियल बन जाएगा, और नया फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो फिर फंस जाएंगे आप वहाँ पे। तो जरूर फैक्टोरियल का वीडियो देख के तब इसको आप ट्राई कर लेगा। ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम हो गए। इसमें क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम भी आती हैं, तो इसके बाद कुछ रिस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। पहले आप इसको कर लें, फिर रिस्ट्रिक्शन बेस्ड पे चलते हैं। आइए देखते हैं अब एक रिस्ट्रिक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें क्वेश्चन में कोई रिस्ट्रिक्शन दिया होगा। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड संडे व्हेन, पहले रिस्ट्रिक्शन समझिएगा, वर्ड स्टार्टेड विद यन, यानी लेटर अगर यन से स्टार्ट होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरा, वॉवेल्स कम्स टुगेदर, अगर इस वर्ड के वॉवेल्स साथ में है तो फिर कैसे करेंगे। तो देखिए क्या मामला होगा आपका, कि पहले देखते हैं कि अगर एन से स्टार्ट होता है तो क्या करना होगा। तो हमको संडे का यन रोक लेना है, इस यन से स्टार्ट करना है, SUDAY, हमको ये शुरुआत में ही रखना है, यानी हमको सिर्फ इतने लोगों का है परमुटेशन, यानी इतने लोगों का अरेंजमेंट करना। कितने लोग हैं, 5 लोग, तो 5 लोगों का अरेंजमेंट कैसे होगा, फैक्टोरियल 5 से। तो अगर ये केस बनता है तो नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स बन जाएंगे आपके सीधे फैक्टोरियल 5। इसकी वैल्यू देख लीजिएगा, जो होती होगी वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन ला सकता है कि वर्ड यस से ही शुरू हो, वर्ड ए से शुरू हो। तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो जिस वर्ड को होगा उसको छोड़ देगा, बाकी को आप परमुटेट कर दीजिएगा। इसमें बाकी परमुटेशन में अगर कोई वर्ड रिपीटेड होगा तो रिपीटेड का क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में था रिपीटेड से डिवाइड कर, अगर कोई लेटर रिपीटेड होगा तो रिपीटेड लेटर के नंबर से
के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। वो जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप देख लीजिएगा। अब इसमें कहता है दूसरे में कि वॉवेल्स कम्स टुगेदर। अब संडे में कौन कौन सा वॉवेल है, यू है और ए, यानी यस एन डी वाई एक साथ रहेगा और यू ए एक साथ, ऐसे इनकी सिर्फ इनके रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों साथ में है, बाकियों की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब वॉवेल्स कम्स टुगेदर का केस पूछेगा तो वॉवेल्स को एक साथ कर लेंगे और एक साथ करके इसको एक लेटर की तरह कंसीडर कर लेंगे। फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 लेटर बन जाएंगे, तो इनका हो जाएगा फैक्टोरियल 5, ठीक। एंड देन आफ्टर इन दोनों का भी तो परमुटेशन हो सकता है, ये भी तो आपस में क्रम बदल सकते हैं, तो इनका हो जाएगा फैक्टोरियल 2। तो टोटल वर्ड के लिए इनका इंटू कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स की जब बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप निकालना सीखिए, 2 की आपका 240 आंसर आ जाएगा। तो ये वॉवेल्स कम्स टुगेदर का केस बनता है अगर इस तरह के वर्ड संडे वर्ड दिया, कुछ भी हो सकता है, इलाहाबाद लेटर्स, ये फॉलो फुल जो भी है, जो भी लेटर आपको दिया होगा उसमें आप ये कंडीशन लगा के यूज़ कर सकते हैं। तमाम रिस्ट्रिक्शन है उनको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे लग जाएंगे। बस आज इतना ही रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।